किसी ने बहुत खूब लिखा है दोस्तों, सपनों की किताब में लिखा है हर एक राज। मेहनत ही देती है हर ख्वाब को आवाज। जो जाग कर सपनों का पीछा कर ले, वही लिखता है अपनी जीत का आगाज। चलिए दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रवि नाम का लड़का। रवि के आंखों में बहुत बड़े सपने थे और जेब में छोटी सी उम्मीद थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर काम करके अपना परिवार चलाती थी। रवि बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था, पर परिस्थितियाँ हमेशा उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी रहती। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, तब रवि दिए की हल्की रोशनी में अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगता। उसकी आंखें थकती, पर मन नहीं। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या सपने सच में पूरे होते हैं या ये बस मन का बहलावा है। फिर अगली ही पल खुद से कहता, अगर कोशिश छोड़ दूं तो सपनों की कीमत कौन चुकाएगा। एक दिन क्या होता है, रवि स्कूल जाता है और स्कूल में मास्टर जी सब लोगों से कहते हैं, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कई बच्चों ने जवाब दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। रवि चुप रहा। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, रवि तुम बताओ। रवि ने धीमी आवाज में कहा, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ मास्टर जी, ताकि किसी बच्चे को सपने देखने से डर न लगे। कक्षा में कुछ बच्चे हंस पड़े। किसी ने फुसफुसा कर कहा, इसके पास फीस भरने के पैसे नहीं और ये शिक्षक बनेगा। रवि का सिर झुक गया, पर सपनों की लो बुझी नहीं। समय बीतता गया और 8वीं के बाद पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा। पिता की फसल भी सूख गई, कर्ज चढ़ रहा था। घर में रोज चिंता का वातावरण हो रहा था। एक शाम उसके पिता ने रवि से कहा, रवि अब तुम पढ़ाई छोड़ दो, आगे का खर्चा हमसे नहीं हो पाएगा। तुम खेत में हाथ बटाना, तभी तो घर चलेगा। ये सारी बातें सुनकर माँ चुप थी और आंखें भी भरी हुई। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसने अपने सपनों को तुलना शुरू कर दिया। क्या सपने परिवार से बड़े होते हैं? क्या सपनों की कीमत अपनों के आंसू होते हैं? फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। सपने वही सच होते हैं रवि, जिनके लिए आदमी खुद से लड़ जाता है। अगले दिन रवि ने फैसला किया। वह सुबह खेत में काम करने जाता, शाम को गांव की किराने की दुकान पर बैठकर नौकरी भी करता। रात को पढ़ाई। थकान हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी रवि की, पर हिम्मत उससे भी ज़्यादा थी। कई बार किताबें खुली की खुली रह जाती और आंखें बंद हो जाती। फिर भी वह उठकर खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। कठिनाइयाँ यहाँ नहीं रुकी। परीक्षा की फीस, किताबें, बस का किराया, हर चीज़ एक नई चुनौती लेकर रवि के सामने खड़ी रहती। कई बार तो मन में आया कि सब कुछ छोड़ दूं। दोस्त शहर चले गए, किसी ने मोबाइल लिया तो किसी ने नए कपड़े लिए। रवि के पास सपनों के अलावा कुछ नहीं था और सपनों की कीमत चुकाने की जिद थी। एक दिन स्कूल में प्रतियोगी परीक्षा की सूचना लगी। रवि उदास हो गया, नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था। तभी मास्टर जी आए और रवि के आंखों में छिपा संघर्ष पढ़ लिया। बोले, सपनों की कीमत मेहनत से चुकाई जाती है रवि, और मेहनत करने वाले की मदद रास्ते खुद ढूंढ लेते हैं। उन्होंने रवि की फीस की व्यवस्था कर ली। परीक्षा का दिन आया। रवि ने पूरी ताकत झोंक दी। जब प्रश्न पत्र हाथ में आया तो डर ने दस्तक दी, लेकिन उसी पर आत्मविश्वास ने दरवाजा खोला।
उसने हर सवाल शांति से लिखा, जैसे हर उत्तर के साथ उसके सपनों के करीब वो बढ़ रहा हो। महीनों बाद परिणाम आया परीक्षा का। रवि का चयन हुआ। उस दिन गांव की पगडंडी भी उसके रास्ता देते दिखाई दी। पिता की आंखों में रवि के लिए गर्व था, माँ की आंखों में सुकून। पिता बोले, बेटा आज समझ में आया सपनों की कीमत चुकाना आसान नहीं होता, पर चुकाने की कीमत उससे भी ज़्यादा होती है। रवि अब शहर आया। वहाँ चुनौतियाँ अलग थी। तेज रफ्तार, ऊंची उम्मीदें और कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। कई बार वह खुद को अकेला महसूस करता, लेकिन हर बार उसे गांव का दिया याद आता और माँ की थकी हथेलियाँ याद आती। वह फिर खड़ा हो जाता। सालों की मेहनत के बाद रवि शिक्षक बना। पहली नौकरी उसे अपने ही जिले के गांव में मिली। पहले दिन जब वह कक्षा में खड़ा हुआ तो उसे वही हंसी और वही ताने याद आ गए और वह मुस्कुरा उठा। उसने बच्चों से कहा, रवि ने बच्चों से कहा, सपने मुफ्त होते हैं, पर उनकी कीमत मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से चुकानी पड़ती है। जो कीमत चुकाने से डरते हैं उनके सपने उधार ही रह जाते हैं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कई आंखों में चमक थी, वही चमक जो कभी रवि के आंखों में थी। शाम को वह अपने पुराने घर गया। दिया अब भी जलता था। उसने माँ से कहा, मेरे सपनों की कीमत आपने अपने त्याग से चुकाई माँ। माँ ने सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, कीमत तुमने अपनी मेहनत से चुकाई है। उस रात रवि ने आसमान की ओर देखा। अब सवाल नहीं था कि सपने पूरे होते हैं या नहीं। अब जवाब था, जो सपनों की कीमत चुकाने को तैयार होता है उसके सपने उसे पहचान ही दिलाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है, सपने सपने हर किसी के पास होते हैं, पर उन्हें साकार वही करता है जो कीमत चुकाने का साहस रखता है, मेहनत, त्याग और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।